बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग बहुत खुश होंगे, ईद मना रहे होंगे और ईद की जो मसरूफ़ियात हैं वो भी अब तो ठंडी हो रही होंगी, कम हो रही होंगी। आज जो रेसिपी मैं आज के लिए बना रही हूँ वो है कुनाफ़ा। कुनाफ़ा बनाने के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, जो चाहिए होंगी वो मैं 2 खाने के चम्मच जो है बादाम, इनको मैंने बारीक ग्राइंड कर लिया है और 2 ही खाने के चम्मच जो है वो अखरोट लेकर तो हमने इसको भी ग्राइंड कर लिया है। ये मेजर इसमें इस्तेमाल होगा नट्स में से। अच्छा जी, 400 ग्राम यानी 2 पैकेट्स मैंने सवैयों के लिए हैं और उनको बहुत ही बारीक हमने तोड़ लिया है और इनका रंग भी थोड़ा सा हमने डार्क में लिया है, यानी ज़रा गहरे रंग की जो सवैयाँ वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो हमारा एक पोर्शन है। दूसरा पोर्शन जो होगा वो उसका हमने जो कस्टर्ड और या पुडिंग तैयार करनी वो है। उसके लिए हम कॉर्नफ्लावर लेंगे, 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर है, 1 खाने का चम्मच केवड़ा वाटर है, केवड़ा वाटर और तकरीबन 5 खाने के चम्मच टोटल इस्तेमाल होंगे दोनों चीज़ों के लिए, यानी पुडिंग के लिए भी और जो सवैयाँ उसके लिए भी। 2 कप दूध इस्तेमाल होगा। 2 खाने के चम्मच बटर लिया है, मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो देसी घी इस्तेमाल करें या बटर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि बटर और देसी घी का अपना एक फ्लेवर होता है, इसलिए बेहतर है कि आप इन्हीं में से कुछ लें, अदरवाइज़ आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं और आप सादी जो सवैयाँ उनको बहुत हल्के से ऑयल के साथ लगाकर आप उनको भून सकते हैं। अच्छा जी, कुनाफा की बहुत सारे वर्जन्स हैं, बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी हम एक तरीके पे काम कर रहे हैं। तो मैंने जो 2 पैकेट सवैयाँ थी उन सबको इसमें डाल दिया है और हम इसको थोड़ी थोड़ी भुनाई करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, जो सवैयाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉर्मली ये सवैयाँ जो हैं ये उसके अंदर कुनाफा के अंदर इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि कुनाफा के लिए एक ख़ास किस्म की सवैयाँ तैयार होती हैं जो कुनाफा वर्मिसेलीज़ होती हैं, वर्मिसेली होती है। और वो चूँकि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जो हमारे इलाके हैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती, और वैसे भी कुनाफा चूँकि अरेबिक डिश है या टर्किश डिश समझी जाती है, तो इस वजह से इसका जो मटीरियल है वो भी पाकिस्तान में यानी जो इसकी वर्मिसेली है वो नहीं मिल रही। तो हम जो है इसको पाकिस्तानी ही वर्जन बना दिया गया है कुनाफा का, लेकिन चूँकि ये बहुत ही एक मज़ेदार डेज़र्ट है तो इस वजह से इसको हम स्किप नहीं कर सकते। थोड़ा सा भुनाई की है मैंने 2-3 मिनट और उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच जो है मैंने शुगर ऐड कर दी है। अच्छा जी, इस वर्जन में मैं आपको जो बना रही हूँ आपके लिए, इसके अंदर हमने सवैयाँ भूनी है और उसके अंदर हम जो है चीनी ऐड करके उसको भुनाई कर रहे हैं। आग बहुत ही हल्की है ताकि सवैयाँ जले नहीं हमारी। वैसे तो ये भुनी हुई सवैयाँ हैं, इसलिए हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसका कोई टेस्ट का मसला नहीं होगा, लेकिन हम इसकी तैयारी ऐसे कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने जो वो अखरोट पीसे हुए थे वॉलनट्स, उनको भी ग्राइंड किया था बारीक, अब मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा व्यूअर्स, जो मैं ये कुनाफा बना रही हूँ इसके लिए हम अलग से सिरप नहीं बना रहे। अब वो जो सिरप वाला कुनाफा है वो मैं किसी और दिन रेसिपी बनाऊँगी। ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ये कोल्ड जो कुनाफा है, ठंडा कुनाफा जो फ्रिज में रख के हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ये उस तरह की रेसिपी है। और जब हम सिरप को ऐड करेंगे तो वो जो है वो उसको हम बेक करना पड़ेगा हमें, यानी वो सवैयाँ हम भूनते नहीं हैं, उन सवैयों को हम जो कच्ची हालत में ही उसको हम तैयार करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको जो है ओवन के अंदर बेक कर लेते हैं। चलिए जी, ये सवैयाँ हमारी हो गई तकरीबन, ये 5 मिनट का प्रोसीजर था और सवैयाँ जो थी वो चीनी के पानी के साथ के देखें थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं और बहुत ज़्यादा कच्चापन जो है वो इसमें नहीं आएगा, इसका टेस्ट दांतों में, यानी वो जो खड़ी सवैयाँ होती हैं वैसा फ्लेवर नहीं करेंगी। और कुछ लोग जो हैं वो इनको नहीं, वैसा नहीं पसंद कर रहे। तो ये जो जैसे मैंने तैयार किया है तो ये इस तरह से आप खाएंगे तो एक तो ये ठंडी है और दूसरा जो है वो इसके अंदर जो आपको सवैयाँ हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा सख्त हालत में नहीं मिलेंगी। आधी सवैयाँ मैंने जो है वो अपने बॉल के अंदर नीचे लगा दी हैं और उनको अच्छी तरह दबाकर हमने प्रेस कर लिया है। अब उतनी देर में हम जो है अपना पुडिंग तैयार कर लेंगे, जो इसकी फिलिंग है। 2 कप मैंने दूध लिया है और उस दूध कप में के अंदर मैंने तकरीबन जो है 2 खाने के चम्मच से थोड़ा सा ऊपर चीनी है वो मैंने इस्तेमाल की, यानी तकरीबन ये 5 खाने के चम्मच थे, 2 से ढाई जो है वो तकरीबन लग गई हमारी सवैयों में और 2 से ढाई जो बाकी बचा था वो हमारा दूध में ऐड हो गया। 3 खाने के चम्मच जो है यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर
और उसको हम ऐड करके, तो ये देखिए पहले हम इनको बाहर मिक्स कर लेंगे, कॉर्नफ्लावर को दूध के अंदर मिक्स कर लेंगे। और ये ठंडी हालत में है, अभी मैंने इसको स्टोव या नहीं चूल्हे पे नहीं रखा। तो जब ये हमने मिक्स कर लिया, अब जो है चूल्हे के नीचे आग जला दी है। ये नॉर्मल दूध था, नॉर्मल टेम्परेचर दूध था, ना ठंडा था ना ही गर्म। तो अब जो है हम इसको साथ साथ में हम इसको हिलाते जाएंगे, ताकि जब दूध की जब पकना शुरू होगा तो ये एकदम से इसमें गुठलियाँ ना बन जाए। तो ये साथ साथ हम इसको हिला रहे हैं, और ये जो है बहुत जल्दी से पुडिंग तैयार हो जाएगी। तकरीबन ये 4 से 5 मिनट, चूँकि नॉर्मल टेम्परेचर दूध था तो 4 से 5 मिनट में इसको बॉयल शुरू होगा, और फिर फर्दर 4 से 5 मिनट तक, यानी तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको लग जाएंगे टोटल पुडिंग तैयार होने में। ये देखिए अब ये सख्त हो गई है, और कंटिन्यूस हम इसके अंदर जो है बीटर को हम इसको हिलाई जा रहे हैं ताकि लम्स ना बने, और बड़ी स्मूथ सी किस्म की ये जो पुडिंग तैयार हो जाए, पुडिंग कह लीजिए या कस्टर्ड कह लीजिए। ये जब तैयार हो जाएगा मुकम्मल, तो फिर हम इसको सेवइयों के साथ ऐड करेंगे। और अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है। के अंदर जो है मैं 1 खाने का चम्मच मैंने जो क्योरा वाटर इस्तेमाल किया, एसेंस नहीं। बेसिक जो कुनाफा उसके अंदर वैसे रोज़ वाटर इस्तेमाल होता है, वैसे भी अरेबिक जो मीठे खाने हैं उनमें रोज़ वाटर की ज़्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मुझे क्योरा वाटर का फ्लेवर अच्छा लगा था, तो मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो किसी भी जो फ्लेवर को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट पुडिंग फ्लेवर को हम इन्हेंस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए जी सारी हमारी तैयार हो गई थी। इसको मैंने गरम ही जो पोर कर दिया है सेवइयों के ऊपर, जो आधी हमने पोर्शन सेवइयों का नीचे फ्लैट किया हुआ था बॉल के अंदर, तो ये सारा ऐड कर दिया। अब जो रिमेनिंग सेवइयाँ थी जो हमारा बचा हुआ था, ये उसको हम डाल के उसके ऊपर, तो ज़रा हल्के हाथ के साथ, क्योंकि अब नीचे वो ज़रा पुडिंग सॉफ्ट है, तो हम इसको ऊपर से जो है बराबर कर लेंगे, और इसकी जो लेयर है वो बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। बहुत ही सादा सी रेसिपी है, जस्ट 2-3 इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी हमने कस्टर्ड सा तैयार किया, और एक हमारे पास सेवइयाँ थी, थोड़ी सी शुगर और वॉलनट एंड आलमंड यानी बादाम और अखरोट, 2-2 खाने के चम्मच थे। बस इतना सा है, और इतनी मज़े की ये रेसिपी है व्यूअर्स, अगर आप इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस वर्जन में जो लोग जो सख्त वर्मिसेली सेवइयाँ नहीं खाना पसंद करते, तो वो इस वाले वर्जन को इस्तेमाल कर लें, ताकि वो जो है फिर वो सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है, और फ्रिज में तकरीबन ये 2-3 घंटे अच्छा चिल हो गया, और उसके बाद मैंने इस मीठे को निकाला है। ये उसका जो है वर्जन, जो उसकी जो लुक है वो मैं आपको डिस्प्ले कर रही हूँ। अब मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाती हूँ कि इसको जब हम डिश आउट करेंगे तो किस तरह से करेंगे। ये देखिए मैं इसको कट कर रही हूँ, केक की तरह से ही कट होगा, लेकिन इसको चूँकि अंदर से तो सॉफ्ट है, इसके पोर्शन बना लिए, और मैं इसको अब आपको एक पोर्शन जो है ये देखिए बड़े आराम से इसको निकाल लें, और ताकि ये जो है मुकम्मल एक आपके सामने आ जाए। ये देखिए व्यूअर्स, बिलीव करें कि शायद बहुत कम मीठे हैं जो आपको इतना मज़ा देंगे। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल और मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगें तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।